तो आज हम हिंदी व्याकरण महामैराथन की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अचूक व्याकरण 20 सबसे महत्वपूर्ण व विकल्प प्रश्न एमसीक्यू को हम लेकर आए हैं। लाइव क्लास है, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और शॉर्ट और परीक्षा अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। कम समय में हिंदी व्याकरण याद करने की जादुई ट्रिक और महत्वपूर्ण परीक्षा अपडेट के लिए आज ही हमें फॉलो करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महोत्सव शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? महो प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव या महा प्लस उत्सव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसकी जो सही करेक्ट आंसर क्या होगा? महा प्लस उत्सव। कौन सा नंबर का होगा? इसका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला। तो इसका पूरी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या: यह गुण स्वर संधि का नियम लागू होता है। नियम के अनुसार यदि आ प्लस उ का मेल होता है तो वह मिलकर ओ बन जाते हैं, इसलिए यह कौन सी संधि होगी? महा प्लस उत्सव। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचवटी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में कौन सा समाज होता है? पंचवटी शब्द में कौन सा समाज पाया जाता है? तत्पुरुष समाज, बहुव्रीहि समाज, कम्पधारय समाज या द्विगु समाज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समाज। ये किसका उदाहरण है? द्विगु समाज का। तो इसकी व्याख्या: जिस समाज का पहला पद संख्यावाचक हो और वह समूह का बोध कराए उसे द्विगु समाज कहते हैं। पंचवटी का अर्थ है पांच वटों वाला वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोग भाव वर्ण कौन से हैं? ई, उ, आ या ए। अयोग भाव वर्ण। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर आ, सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला। व्याख्या: स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को अयोग वह कहा जाता है। आ को अनुसार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। ये ना तो पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः व्यंजन होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संस्कृत के अश्व शब्द का तत्भव रूप क्या होगा? आँख, आंसू, रोना या सचु। तो इसका उत्तर होगा आंसू। अश्रु का तद्भव शब्द क्या होता है? आंसू। तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, जबकि तद्भव उनसे परिवर्तित होकर बनते। या अश्व तत्सम का तद्भव होगा आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में
पर किस कारक की विभक्ति है? कर्ण कारक, संप्रदा कारक, अधिकरण कारक या आपदन कारक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक, सी वाला। मेज पर पुस्तक रखिए, इस वाक्य पर कौन सा हो जाएगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मरकट निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? पानी का, बंदर का, शेर का या हाथी का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदर का। किसका हो जाएगा? बंदर का हो जाएगा। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहीं से आप इसका मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि का सही विलोम शब्द क्या होगा? विनाश, प्रलय, सृजन या अंत? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रलय। क्या हो जाएगा? प्रलय। सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण या संसार का प्रादुर्भाव। इसका विपरीतार्थ विलोम शब्द प्रलय होगा, जो को क्या हो सब कुछ नष्ट होना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, शुद्ध वर्तने वाले। तो इसका क्या हो जाएगा? उज्ज्वल, 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 कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर देखते हैं, उज्ज्वल, सी वाला। ये उज्ज्वल का सही संधि उत प्लस ज्वल होता है। व्यंजन संधि के निम्नसाथ ता आधे जा में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संधि वर्तनी शुद्धि वाला टॉपिक है। यह सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। इस व्याख्या के क्लास के डिजिटल एचडी बीटीएफ तथा दैनिक महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अभी जुड़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका तो आपको मालूम होगा, कमेंट करके बताइए। गागर से पानी बाहर निकालना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, असंभव कार्य करना या बहुत अधिक वाचाल होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, मतलब गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। इसका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सुब्रन को खोजत फिर कभी भ्याचारी चोरा में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्लेष उपकार, मतलब श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एकदम डिजिटल पीडीएफ है। इसके लिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य जुड़े, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लें। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का, अद्भुत रस का, रौद्र रस या विभत्स रस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अद्भुत रस का। कौन सा? बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सतीश ने केला खाया, यह वाक्य किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया, संकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, बी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का उपयुक्त शब्द क्या होगा? निर्धन,
दरिद्र, अंकिचन या असमर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकिंचन, सी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्सेस पॉइंट बाय अतुल पांचाल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा शब्द संख्या के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संख्या का। किसका? भाववाचक संख्या का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, क्या है? अज्जल अज्जल गगरी झलक जाए लोकोक्ति का वास्तविक रूप सटीक अर्थ क्या होगा? अज्जल गगरी झलकती जाए लोकोक्ति का वास्तविक और सटीक अर्थ क्या होगा? पानी को आधा भरना और गिराना, कम ज्ञान या योग्यता होने पर अधिक कहना, समझदारी से कार्य करना, बिना सोचे समझे खर्च कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना। कौन सा? बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इत्यादि इत्यादि शब्द में कौन सी स्वर संधि प्रयुक्त हुई है? दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या अयादि स्वर संधि। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा यण स्वर संधि। क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समाज प्रयुक्त हुआ है? अवयवी समाज, बहुव्रीहि समाज, द्वंद्व समाज या तत्पुरुष समाज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवयवी समाज। जिस समाज का प्रथम पद प्रधान तथा अवयव जैसे यथा, प्रति, आ, भर, अनु हो उसे अवयवी समाज कहते हैं। समाज से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अनुराग शब्द का सही और सटीक विलोम क्या होगा? अनुराग शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द क्या होगा? प्रेम, विराग, वैराग्य या घृणा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, विराग। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम या लगाव। इसका विलोम शब्द विराग, उदासीनता या कोई लगाव न होना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है, किसका कथन है? आचार्य भरत मुनि का या आचार्य विश्वनाथ का या आचार्य भामा का या आचार्य भरमट का? वाक्य में रसांत काव्य अर्थात रसयुक्त का कथन है, किसका है? इसका देखते हैं क्या होगा। आचार्य विश्वनाथ का। कौन सा? बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। वाक्य यह अत्यंत प्रसिद्ध परिभाषा सहित दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ द्वारा दी गई। उन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा घोषित किया था। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट 20वां नंबर का क्वेश्चन। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कितना नंबर आए 20 में से। निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे को केवल 10 रुपये चाहिए, मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए, मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, मेरे पास सिर्फ केवल 10 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। ये मेरे को अमानक रूप है। केवल और मात्रा दोनों शब्द का प्रयोग एक साथ करना पुनरुक्ति दोष कहलाता है। अतः विकल्प सी व्याकरण की दृष्टि से पूर्णता
शुद्ध है। कौन सा नंबर का? सी नंबर का। ये वही क्वेश्चन है जो एमपी हॉस्पिटल सहायक में पूछे गए थे। अब आने वाली परीक्षा के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, सब्सक्राइब और लाइक करें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा आज का क्वेश्चन होगा खत्म। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज की हिंदी व्याकरण क्लास आपको कैसी लगी? आपका स्कोर कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। फ्री स्टडी पीडीएफ और क्लास अपडेट के लिए नीचे दी गई लिंक से अवश्य जुड़ें। सक्सेस पॉइंट बाय अतुल पांचाल को ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद।